मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूँ ये अपने यूट्यूब चैनल एडोस्फेयर बाय शिव सर में। टुडे वी आर गोइंग टू डू सिंटैक्स फर्दर। आगे हम सिंटैक्स करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है वो था नाउन। नाउन के जितने भी पॉइंट्स बनते थे, जितने तरह के होते थे, सारी चीजें, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड येट एंड फर्दर। आगे हम जो करने वाले हैं नाउन के बाद, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम प्रोनाउन के टाइप्स देखेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं। उसके बाद हम इसका सिंटैक्स के जो रूल होते हैं कि ये कैसे यूज होते हैं, सिंटैक्स की तरह सीखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डू प्रोनाउन and types and all that thing, and thereafter we're going to do syntax. What are the rules and what are the special type of rules of pronoun that we can learn and will use in anything like examination and all that. So आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रोनाउन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो प्रोनाउन क्या है, अगर हम देखें कि प्रोनाउन क्या होता है। सभी को पता है कि इट्स अ वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। वो क्यों यूज किया जाता है, मतलब कि अ वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। इट मीन्स कोई नाउन है, उसकी जगह पर अगर हम कोई और वर्ड यूज कर देते हैं तो दैट वर्ड वी कैन कॉल दैट वर्ड एक्चुअली दैट इज प्रोनाउन। अब वो इसलिए हम करते हैं ना कि जो रिपीटेशन होता है बार बार, जो हम बार बार रिपीटेशन हमारा होता है उस नाउन का, वो ना हो उस लेटर का, इसलिए हम ये चीजें करते हैं। हम बहुत ज्यादा इन सब में नहीं आए, हमें पॉइंट्स भी सीखने हैं। तो पहला अगर हम देखें कि भाई कौन सा प्रोनाउन होता है, तो हम देखने वाले हैं कि पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन ये क्या होता है? ये ऐसे वर्ड जो रिफर करता है, रिफरिंग टू अ पर्सन्स, जो पर्सन्स को जस्टिफाई करता है। इसमें आप ला सकते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें केस भी होता है, सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस। तो मैं ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव में सभी आपको बोल देता हूँ, एक चार्ट बना देता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि चार्ट की, तो अगर हम एक चार्ट की बात करें, ठीक है, तो चार्ट की बात अगर हम कर लें तो आप आ जाइए हो जाना चाहिए इतने में। इतने में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम इसको थोड़ा सा सजा देते हैं ताकि अच्छा लगे आपको भी। तो ये आपका हो गया इतने में हो जाएगा। चलिए, तो हम पहले धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो क्या होते हैं। पहले देखिए, एक सब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है, सब्जेक्टिव केस होता है। उसके बाद एक होता है ऑब्जेक्टिव, उसके बाद एक होता है पॉजेसिव होता है, ठीक। एक और आप कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव। सभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आई को लेते हैं। आई और वी, ये क्या होता है? ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है।
और प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव केस, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, एक और खींच ही देते हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है आई का, ये हो जाएगा मी। पॉजेसिव केस क्या होता है, माई। और रिफ्लेक्सिव केस क्या हो जाता है, माई सेल्फ। ठीक। और इसका क्या हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस, ये हो जाएगा अस, और ये हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा आर सेल्फ्स। राइटिंग इशू, 8 सेल्फ्स हो जाएगा। ठीक। उसी तरीके से यू, यू, योर, योर सेल्फ भी लिखा जाता है और योर सेल्फ्स भी लिखा जाता है। आप सी, हर, उसके बाद हर सेल्फ हो गया, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ हो गया। उसके बाद आप ला सकते हैं कि दे, ये होता है सेकंड पर्सन, बाकी ये सभी क्या है, थर्ड पर्सन। ठीक है। दे का हो जाएगा देम, देयर, देमसेल्व्स। ठीक। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर आगे डिस्कस करते हैं। ये तो कौन सा हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा हम करेंगे तो वो दिक्कत होगी। आगे चलते हैं। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो डेमोन्स्ट्रेट करे, इंडिकेट करे। आप ऐसे सीधे करो, टू पॉइंट आउट, मतलब ऐसा ऐसा वर्ड जो पॉइंट आउट करे और नाउन के स्थान पे यूज हो, तो उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे दिस, दैट, ये सारी चीजें हो गई। ठीक। ये क्लोज के लिए लगाया जाता है, जो नजदीक हो, और ये रिमोट के लिए यूज किया जाता है। अगला जो प्रोनाउन है रिलेटिव हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एक्चुअली होता क्या है, जो एक एक तरीके का रिलेशन दिखाता हो, जो जिसमें आता है हु हो गया, विच हो गया, एंड दैट आल्सो फंक्शंस एज, और हुज हो गया। ठीक। अगला प्रोनाउन है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछता है, भाई क्वेश्चन पूछे। ठीक है, क्वेश्चन करता है, तो इसमें आप क्या लगा सकते हैं, हु, व्हाट, विच। अगला हो जाएगा प्रोनाउन आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन ये क्या हो जाएगा, जिसमें जो कंफर्म ना हो, जो वेग हो, जो कंफर्म ना कि कौन है, किस कितने हैं, कैसे, वो कुछ कंफर्म ना हो। जैसे आपका हो जाएगा एवरीबॉडी, और नोबडी, समबडी, और ईदर, नीदर, और ऑल, मच, ईच, ये सभी। अगला रिफ्लेक्सिव आपको पता ही है,
रिफ्लेक्सिव में क्या हो जाएगा? माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, हिमसेल्फ, etc, इतने सारे। और इसी तरीके से होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या हो जाएगा? ईदर, नीदर, ईच। और रेसिप्रोकल एक होता है, रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा ईच अदर, वन अनदर। ठीक, ये हो गया पूरा आपका प्रोनाउन क्या क्या होते हैं। तो चलिए, ये तो प्रोनाउन के बारे में हम लोगों ने सीख लिया कि क्या कौन सा प्रोनाउन है। उसके बाद आज हम कर